ठीक है। ऑपरेटर्स ये वाले। ये वाला तो मालूम पड़ ही गया था ना, हम लोग कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर कर लिया था हमने। लिखा होगा यहाँ पे हमने कौन सा करना है। नेक्स्ट टॉपिक जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग एडिशन। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग एडिशन, ठीक है। तो कोई भी दो स्ट्रिंग है उसको कैसे ऐड करेंगे, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। एक एक स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे कर रखा है। लेट मी ओपन दिस वेबसाइट। फर्स्ट नेम सौरभ, चौधरी, यहाँ पे आएगा इंस्पेक्ट एलिमेंट। हेलो सौरभ चौधरी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्कैटिनेट करेंगे हम लोग। कॉन्कैटिनेट करने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे, और प्लस इक्वल इज यूज फॉर एडिंग अप द आइटम। ऑलरेडी ये टेक्स्ट है और इसमें हम लोग प्लस प्लस इक्वल नाइस डे कर देंगे तो दोनों सेम आए, दोनों आ जाएगा फिर। ये देखो। उसके बाद कंसोल लॉग, ठीक है, वट अ वेरी, और यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा नाइस डे। तो आउटपुट देखो, वट अ वेरी नाइस डे, ठीक है। तो ऐड अप हो गया, ये प्लस इक्वल से ऐड अप हो जाता है। और उसके बाद एक स्ट्रिंग को और नंबर को कैसे ऐड करना है। नंबर नंबर ऐड हो सकते हैं। सर आपके साइड से स्पार्क की आवाज आ रहा है, स्पार्क हो रहा है वॉइस में। अच्छा, ये एक मिनट। अब सही है, बारी आई हो। हाँ जी अब ठीक है। ठीक है, एक मिनट। हम्म। वॉल्यूम सही है अब। सही है जी, परफेक्ट है। ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग नंबर को ऐड करते हैं, नंबर ऐड कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग और नंबर ऐड कर सकते हो, हाँ ठीक जी। है। और एक एक स्ट्रिंग और नंबर को आप ऐड करोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। हाँ ये तो लास्ट वीक किया भी था ये तो। नहीं, लास्ट नहीं किया था ये वाला। नंबर और इसको लास्ट बार आप में ऐड किया था करोगे। लेकिन स्ट्रिंग और नंबर को किया था। डेटा टाइप चेक करा था उस टाइम हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्ट्रिंग और एक नंबर को ऐड करोगे, दूसरा वाला भी स्ट्रिंग ही माना जाता है, इसमें ऐसा होता है। हाँ जी।
तो इसलिए कॉन्कैटिनेट हो रहा है, अदरवाइज तो ये हो ही नहीं पाता नंबर और स्ट्रिंग। इफ यू ऐड अ नंबर एंड अ स्ट्रिंग द रिजल्ट विल बी अ स्ट्रिंग। मैंने वही बोला कि ये फाइनल जो है स्ट्रिंग ही आ रही है, 5 भी स्ट्रिंग बना दिया इसको भी। प्लस इक्वल का तो मतलब पता ही होगा क्या होता है, हाँ जी। ये ऐड अप कर देता है। इसमें इसी में 5 बढ़ा देगा, इसमें इंक्रीमेंट कर देगा। हाँ जी। और माइनस इक्वल डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन इंक्रीमेंट, डिवीजन डिक्रीमेंट, ऐसे सारे ये ऑपरेटर्स यहाँ पे दे रखे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे को आंसर ट्रू और फॉल्स में देता है, ठीक है। तो हाँ यहाँ जी। बहुत सारे हैं, इक्वल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, वैसे हमने ये वाला करा हुआ था ना लास्ट हाँ टाइम। जी। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ पे तो ये डेटा टाइप देखता है और ये नंबर भी देखता है और ये सब करा हुआ था हमने। किया था। लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है? लॉजिकल ऑपरेटर है हमारा ये लॉजिकल एंड लिखते हैं यहाँ पे। हम्म, तो एंड आपको पता है कैसे काम करता है? नहीं। कॉन्सोल लॉग, जैसे मान लो मैंने लिखा कि ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, एक मिनट, एंड लिखना है ना, ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू, इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आ रहा है ट्रू। अच्छा। एंड कैसे काम करता है? एंड बेसिकली हमारा एंड की एक टेबल होती है, हम्म, मैं दिखा देता हूँ। एंड ट्रूथ टेबल, ये बेसिकली ये देख लो, चलो ये वाला, आ, ये एंड का नहीं है, एंड का ये रहा। दो फॉल्स फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स होगा, और ट्रू ट्रू है तो ट्रू होगा। ठीक है, ऐसे रहेगा ठीक। आउटपुट। और में हमारा कैसा होता है? तो इसमें ट्रू, एंड वाले में ट्रू कब होगा? सारी कंडीशन ट्रू जब कब होगा? दोनों हाँ, दोनों दोनों वैल्यूज जब सेम होंगी। हाँ, करेक्ट। दोनों वॉल्यूम बेसिकली ट्रू होगा, जब जो हाँ। ट्रू होगा तब ट्रू होगा ओनली। और में कैसे होता है? 0 0 0 0 1 1, इसमें बस एक ही वन चाहिए एक साइड पे तो वन हो जाता है आउटपुट। हाँ। तो ये एक तरीके से आप समझ लो कि यहाँ पे एडिशन टाइप का हो रहा है इधर, ठीक है, और यहाँ हम्म, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हम्म, कोई भी चीज़ जीरो से मल्टीप्लाई होगी जीरो हो जाती है, वन होगा तो वन हो जाएगा, यहाँ एडिशन टाइप का हो रहा है। हम्म। ठीक है, एंड और में ये फर्क है। और नॉट में क्या होता है? जस्ट अपोजिट ही होता है ये तो। हाँ, एक ही इनपुट होता है इसमें, एक आउटपुट होता है, करेक्ट। हाँ। इसमें जीरो डालोगे तो वन आ जाएगा, वन डालोगे जीरो आ जाएगा। हाँ जी। तो दिस इज द, ये हमारा एंड हो गया, ये और हो गया, ये हमारा नॉट हो गया। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें यूज़ करने के लिए, जैसे 12 इज ग्रेटर देन 3 जो कि ट्रू है, आप लिखोगे एंड 10 इज ग्रेटर देन 2, दोनों कंडीशन में ट्रू ट्रू है, एंड लग जाएगा तो वो भी फाइनल आउटपुट ट्रू हो जाएगा। देखो, दोनों साइड ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो ये तो ख़त्म हो गया। तो आप एक काम करो कि आप एक बार
कुछ चीज़ें करके देख लो, फॉर एग्जांपल जैसे ये तो चलो हमने किया ही था, ये तो पिछली बार। हम्म। ये ट्राई कर लो आप एक बार, लॉजिकल गेट। 嗯。अपनी स्क्रीन शेयर कर लो आप। फोन आया था, बचते में नहीं है क्या? फोन कर लो, फोन कर, नंबर भेज दिया मैंने। टेन एंड फाइव कैसे हो सकता है एंड? इसका तो हो ही नहीं सकता। वो तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स होनी चाहिए। एंड के इर्द गिर्द ट्रू और फॉल्स वाला आउटपुट आना चाहिए, इर्द गिर्द। नंबर का ट्रू और फॉल्स हो ही नहीं सकता। फिर क्या कहेगा? जैसे मैंने किया था लास्ट वाला एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल दे नहीं रखा है। इसमें दे ही नहीं रखा है। मैं लास्ट वाला एग्जाम्पल चैट में भेजता हूँ। ठीक। ये रहा।
हमारा सर आउटपुट आ रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ तो और वाला भी, हाँ और वाला भी देखना है। नॉट वाला भी एक बार ट्राई कर लो। नॉट में कैसे लिखते हैं? नॉट में ठीक। नॉट के लिए आपको एक हटाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, कंडीशन हटानी पड़ेगी और फिर उसके बाद इससे पहले लगा दो नॉट। यहाँ पे स्टार्टिंग में हाँ 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 हाँ, स्टार्टिंग। आ गया। फॉल्स आ गया, हाँ। ऐसे ही काम करता है ये। तो एक बार देख लेते हैं अब। नेक्स्ट, अर्थमेटिक में ये बार बार क्यों दे रखा है टॉपिक? यहाँ पे एक बार ऑपरेटर में हो गया तो प्लस रिपीटेड है। रिपीट, ये बस इनका यही प्रॉब्लम है ना कि ये लोग थोड़ा सा मेंटेन सही से नहीं कर पाते। हम्म, रिपीट रिपीट लिख दिया इन लोगों ने। एडिंग फिर से कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अब डिटेल में कर रहे हैं ये लोग फिर से। डिटेल में करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा ये वाला पेज करते वाला लगाना नहीं चाहिए था इन लोगों को। असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर में पता ही है, सारे असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाले होते हैं। ये तो पहले ही हो गया था। हाँ, लॉजिकल असाइनमेंट, लॉजिकल असाइनमेंट भी एक तरीके का होता है। इतना डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट ये तो यूज भी नहीं होता ज़्यादा, मतलब बहुत कम यूज होता है ये सब। इक्वल प्लस इक्वल माइनस इक्वल ये सब सारे कर लिए हमने। स्प्रेड ऑपरेटर है ये, बहुत अजीब टाइप का ऑपरेटर है, आप सीख लो इसको। स्प्रेड ऑपरेटर, द डॉट 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 ऑपरेटर स्प्लिट द टेबल इनटू द इंडिविजुअल एलिमेंट। 1 2 3 4 लिखा है ऐसे टेक्स्ट में, अभी स्टोर है। और आपने लिखा मैथ मिनिमम टेक्स्ट, तो मिनिमम आ जाएगा यहाँ पे और मैक्सिमम आ जाएगा। तो करके देखते हैं एक बार। अच्छा, कंसोल लॉग नहीं कर रखा। कंसोल लॉग मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम 1 मैक्सिमम 5। देखो अब कैसे आए यहाँ पे, डॉट 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 टेक्स्ट। तो मैथ में मिनिमम फंक्शन से मिनिमम निकाला गया इस इसके बदौलत। पर ये डॉट डॉट शॉट से फर्क क्या पड़ता है? पहले ये दिखाता हूँ। ये देखो, इसको अलग अलग कर देता है। जैसे स्ट्रिंग में है ना, ये वाला स्ट्रिंग में है, तो डॉट ओके। डॉट डॉट टेक्स्ट क्या कर देगा, इसको खोल देगा सबको। हाँ इसको हाँ। खोल देता है। और डेटा टाइप चेक कर सकते हैं, एक मिनट में डेटा टाइप चेक करता हूँ। डेटा टाइप ऑफ,
टेक्स्ट का पता करते हैं पहले। टेक्स्ट का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। हाँ ऑफ कोर्स टेक्स्ट वाला स्ट्रिंग ही है। पर इसको हमने इसमें मान लो स्टोर कर दिया कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? तो डेटा टाइप टाइप ऑफ एक्स, अनएक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा अभी आ नहीं रहा, ठीक है कोई नहीं। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है, बेसिकली इसने एक स्ट्रिंग को किसी एक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि यू नो मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो, जैसे लिस्ट, पाइथन में लिस्ट होता था ना, उसमें हाँ ओपन जी, हाँ करता जी। था। तो इसमें एक दूसरा जो होता है, इसमें लिस्ट नहीं होते हैं, इसमें होते हैं हमारे एरेज और ऑब्जेक्ट, इस नाम से होते हैं। नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान देना थोड़ा सा। और मे बी जब हमने ये लिखा डॉट 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 टेक्स्ट, तो इसने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। ये कह सकते हैं कि एरेज मतलब लिस्ट टाइप पे कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए जब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया तो मिनिमम निकालना आसान हो जाएगा उस लिस्ट में से, ऐसा समझ लो ओके, आप। ओके। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये स्प्रेड ऑपरेटर जो है ना, एक पाइथन में भी एक ऑपरेटर है हमारे पास, आपको पता है? जैसे क्या बोलते हैं उसको, पाइथन में भी हमारे पास एक, आपको मालूम है पाइथन में किस नाम से इसको बोलते हैं? ABC मान लो ऐसे है, तो 1 2 3 प्रिंट A, B, C। 1 2 3 आ गया। बेसिकली होता है क्या है ना, कि ये पाइथन में भी है ये तरीका। ये 1 2 3 अभी लिस्ट में है, यहाँ पे जाके खुल जाता है। A और B और C में स्टोर हो जाता है। वन किस में स्टोर हो, ए में क्या स्टोर हो गया? वन। वन हो इसमें रहा। 2 3, ठीक है। और वही दिखा रहा है यहाँ पे। तो वही चीज़ इसमें भी हो रही है। ये सारा स्ट्रिंग है वो खुल जाता है, डॉट 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 कर देता है, अब खुल जाता है। अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिंग, यहाँ तो स्प्रेड ऑपरेटर बोल ही दिया है इसने। और पाइथन में इसका कुछ नाम अलग होता है, इसका नाम होता है इस टॉपिक का नाम याद क्या नहीं आ रहा। वहां पे बोलते हैं कि, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, कुछ बोलते कोई होंगे नहीं। कोई नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा। और ठीक है, इतना हमारा सब कुछ हो गया। यहाँ पे लूप्स आना चाहिए था, लूप्स ये सब आना चाहिए था, उसके बाद फंक्शन आना चाहिए था। मैंने फंक्शन पहले ही डाल दिया। आदमी फंक्शन लिखेगा कैसे? चलो कोई नहीं। लूप्स नीचे है इसमें। हाँ लूप्स नीचे है। हाँ, लूप्स वगैरह नीचे दे रखा है, जबकि उल्टा होना चाहिए था। हाँ जी। ये सब चीजें पहले होनी चाहिए थी, ये सब चीजें। फंक्शन तो बहुत बाद में आता है, एंड में आता है। हम्म। हम लोग पता है ये टॉपिक करेंगे, ये जो यहाँ पे इसमें कुछ टॉपिक जो नहीं करने होंगे तो वो छोड़ देंगे, बाकी अ, उसके बाद हम लोग क्या ये डेटा टाइप्स भी कर लेंगे। और एरेज ये वाला कर लेंगे, फंक्शन कर हम्म। लेंगे। क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड के लिए सीख रहे हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट वगैरह की तो जरूरत नहीं है। और सीधा हम लोग यहाँ पे एक वो चीज़ आएगी, इटरेशन भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। ये फटाफट हो जाएगा, कोई जल्दी इसमें, हाँ जल्दी जी। जल्दी जल्दी हो जाएगा इसमें। आ, ये ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ये वाला।
हाँ, HTML डोम। डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन तो मतलब कैसे HTML को कैसे चेंज करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, कैसे उसमें मैनिपुलेशन करते हैं, ये सिखाता है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जावास्क्रिप्ट में क्या सिक्योरिटी भी इनहेंस होती है क्या, या सिक्योरिटी उससे करता ही होती है होगा ये वो वैसे। या रिएक्ट से होती है वैसे तो वो। सिक्योरिटी तो मेरे ख्याल से किससे होती है, हाँ जावास्क्रिप्ट में शायद होती तो है। लेकिन रिएक्ट तो करता है, रिएक्ट तो सिक्योर है, तो फ्रंट एंड में जब रिएक्ट में करते हैं। रिएक्ट तो वैसे फ्रंट एंड के लिए ज़्यादा काम आता है वो। हाँ जी, उसी के लिए है, तो वो सिक्योर करने के लिए होता है ना। हाँ, फास्ट भी तो होता बेसिकली है, लोडिंग टाइम रिएक्ट कम तो लगता है। रिएक्ट बेसिकली आपके आपके जो एक वेबसाइट है उसके ना फ्रंट एंड को थोड़ा अच्छा, मतलब अच्छा करता है। जैसे अपडेट हाँ। वगैरह बहुत अच्छा सिस्टम रहता है उसमें। हाँ जी। तो रिएक्ट वगैरह उन सब के काम आता है। मतलब अगर आपको, हम्म। आप चाहते हो कि कोई बंदा पेज रिलोड ना करे और डेटा उसका अपलोड मतलब अपडेट हाँ, होता रहे रिफ्रेश टाइम टू वगैरह टाइम। अपडेट होता हाँ, है। हाँ करेक्ट। जैसे आपने देखी होगी एक प्रॉब्लम है क्रिकेट का, जब क्रिकेट मैचेस आते हैं ना, हाँ जी। हाँ जी। तो होता क्या है कि अब क्रिक इन्फो को खोलोगे ना आप, तो हाँ। वहां पे जैसे स्कोर मान लो किसी आदमी ने छक्का मार दिया किसी बैट्समैन ने, हम्म। तो वहां पे अपलोड नहीं होगा, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा वो पूरा वेबसाइट, तब जाके हाँ। स्कोर अपलोड होते हैं, अपडेट होते हैं। तो रिएक्ट से अगर बनाई होती ना उन लोगों ने, तो अगर तो वो आदमी जैसे ही अपडेट करता स्कोर तो सीधा रिफ्लेक्ट हो जाता है आपकी स्क्रीन पे। रिएक्ट से अगर हाँ जी। बनाई होती है उसने। हाँ ये जी। है, उसमें आपको पेज को रिलोड नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ही है ये एजेक्स वगैरह। एजेक्स भी बहुत अच्छी चीज़ होती है वैसे। और जेसन कर लेंगे, ये भी तो है, मतलब अच्छा लंबा चौड़ा है जे वो जावास्क्रिप्ट एक अच्छा खासा मतलब है सिस्टम हाँ इसमें। जी। हाँ जी। क्योंकि क्योंकि खुद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और खुद का इसका एक सिस्टम है पूरा। हाँ जैसे जी। जैंगो हमारा चलता है वैसे ही हमारा मान का ही, मान के लिए ये तो बेसिक है, जावास्क्रिप्ट बहुत बेसिक है मान के लिए तो, हाँ करने के जी। लिए। तो कहाँ पे थे हम लोग, फंक्शन में। तो फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंक्शंस एनेबल better code organization, modularity, efficiency. Functions are reusable block of code designed to perform a particular task. पता ही होगा फंक्शन एक परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है फंक्शन। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जैसे हम लोग पाइथन में तो वो सब में इजी। कॉमन ही है, फंक्शन तो हाँ, फंक्शन ही है। हाँ। तो इसमें जैसे हम लोग बनाते हैं तो वही वाला चीज़ है, डिफाइन करके बनाते हैं, पर इसमें हम लोग अलग से बनाते हैं कुछ। तो फंक्शन एग्जीक्यूट व्हेन दे आर कॉल्ड और इन्वोक्ड। तो फंक्शन फंक्शन कैसे बनाना है आपको, नाम देना है, ये पैरामीटर्स लेगा और ब्लॉक बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ इंडेंटेशन का सिस्टम, स्पेस वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। जो लोग हम्म। काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि यार स्पेस कैसे दें, हाँ जी। यहाँ ब्लॉक का सिस्टम है। जैसे आपने लिखा फंक्शन माय नेम, मान लो ये फंक्शन एक नेम लेगा, और आपने ब्रैकेट बना दिया। ब्रैकेट से क्या होता है, ब्रैकेट से ये होता है कि आपको, हाँ, ब्रैकेट से ये होता है ना कि आपको वो नहीं करना पड़ेगा इसमें। जैसे अगर आप ये इंडेंटेशन ना भी दोगे ना यहाँ पे चल जाएगा, जैसे ऐसे रख करोगे तो भी चल जाएगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट को पता है ये जो लाइन ऑफ कोड है, ऑफ कोर्स इसी के फंक्शन के अंदर ही, फंक्शन का ही पार्ट है, हाँ जी। इसलिए आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं है। पर यही चीज अगर आप इसमें लिखते हैं, यहाँ स्पेस देने की जरूरत पड़ती है, हम्म। यहाँ आप लिखते हैं ऐसे। पाइथन तो इंडेंटेशन पे चलता है पूरा। हाँ, फिर इसको आपको कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल हो रही है नीचे। हम्म। और यहाँ कॉल करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा माय नेम, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ जी। इसको रन करके आप चलाओ इसे ऐसे, माय नेम इज शुभम आ रहा है यहाँ पे, और इसको रन करोगे आप तो इसका आउटपुट माय नेम इज प्रतीक। अच्छा, ये जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का आउटपुट भी आपको यहाँ पे आ सकता है
टर्मिनल में, वो मैं बाद हम्म, में करके दिखाऊंगा। ठीक। बेसिकली मेरे वाले कंप्यूटर में तो नोड डला हुआ है, तो मैं तो रन कर सकता हूँ। ये देखो, हम्म, नोड माई स्क्रिप्ट लिखोगे आप, माई स्क्रिप्ट, क्या हो गया इसमें, अच्छा इसमें है ना, फुल स्टैक में जावा स्क्रिप्ट लर्निंग पे आना पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो मेरे नोड किसी के पास होना, तो माई से नोड माई स्क्रिप्ट लिखे अपने फाइल का नाम। ये देखो आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा इसका। ये देखो, हाँ जी। और इसमें करना हो तो ये पाइथन का है, ये जावास्क्रिप्ट का। हम्म, मैं आपको नोड बाद में करके दिखा दूंगा, बस दिखा रहा था कि यहाँ पे आपका ठीक है। टर्मिनल में भी आ सकता है आपका। हाँ जी। और तो ऐसे तो ब्राउजर में देखना पड़ेगा। हाँ, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, पर हमें हमें बेसिकली हम लोग वेबसाइट के लिए जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, तो बेटर है कि हम लोग वहीं पे सारा आउटपुट निकालें। हाँ जी, हाँ जी। ये चीज़ है। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं, मन है, मन अभी चल रहा है, जूम मतलब बूम चल रहा है क्या मन का, आपको कुछ पता है क्या? सर डिमांड तो रहती है, हालांकि सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं, यूट्यूबर्स कहते हैं कि नहीं, मांग खत्म हो गया। खत्म हो वो गया, हाँ। तो स्टार्टअप के लिए था, ये था। लेकिन जहाँ पे चल रहा है वो रिक्वायरमेंट तो होती ही है। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि मतलब बड़ी जिस सिंपल बंदे को सी बात 5 साल है का एक्सपीरियंस होगा, वो उसको तो काम मिलना ही मिलना है मान पे। सर। बिल्कुल मिलेगा। आप एक बात बताइए ना, आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी में हो, हाँ, हाँ, हाँ। जो भी प्रोजेक्ट आएगा किसी भी टाइप का आएगा तो वेब ऐप तो होगी ही होगी। हाँ, ये तो है। और वेब ऐप, इनके वेबसाइट को ही वेब ऐप कह देते हैं। वेबसाइट जब है हाँ, तो हाँ, हाँ, प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि आपको फुल स्टैक आना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट हाँ, फुल हाँ, स्टैक में भी अगर सारा कुछ ना कर पाओ तो आपको फ्रंट एंड तो आना ही चाहिए, वेब पार्ट। हाँ, अब हाँ, हाँ, फ्रंट एंड बनेगा किसमें? वो प्रीफर करते हैं, फिर रिएक्ट जेएस को ज्यादा मानते हैं। कुछ जगह बोलते हैं पीएचपी का घर अपना खुद का अपना पूरा है, हाँ, फ्रंट एंड हाँ, बैकएंड सारा पीएचपी में हो सकता है। बट उसके बावजूद कहीं पे कुछ हाइब्रिड है, कहते हैं हाँ, जी हाँ, फ्रंट एंड मेरा पीएचपी में है, बैकएंड मैंने रख लिया है किसी भी नोड पे, किसी पे भी रख लिया है। हाँ। तो पर पीएचपी मान पीएचपी पीएचपी सेम लाइक पाइथन है, वो भी बैकएंड के लिए यूज होती है, फ्रंट हाँ एंड उसमें भी नहीं यूज होती है। हो सकता। लेकिन पीएचपी में पाय मतलब फ्रंट एंड भी बढ़िया बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास वेबसाइट बनती है। हम्म, हम्म, तो इसलिए आपको मन तो आना ही चाहिए, लोग कुछ भी कहें फर्क नहीं पड़ता है। हम्म, बट अगर कोडिंग में हो तो मार्न आना आपको आना चाहिए। अब जब मार्न है तो मोंगो हम्म, डीबी, आज की डेट में कोई भी जो डीबी की बात होती है तो मोंगो डीबी, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे ज्यादा डिमांड में वही है। चाहिए, हर मोंगोडीबी, कोई उसी को पोस्टग्रेस, डिमांड है। एसक्यूएल, ये हाँ। दोनों। अब सर एसक्यूएल में तो ये है ना कि टिपिकल माइक्रोसॉफ्ट का ही कुछ अगर है एप्लीकेशन तो वो ले लेते हैं उसको। हम्म, अदरवाइज मोंगो डीबी पे उठाकर डालते हैं, क्योंकि जिसे कहते हैं कि नॉन आरडीएस है। हम्म, हम्म, ऊपर से बिलियंस में रिकॉर्ड रखना है आपको, तो मोंगो डीबी पे जाएगा, एसक्यूएल तो फट जाएगा। पोस्टग्रेस सही पे बात है। लिमिटेड लोग जाते हैं कि एडब्ल्यूएस पे होस्टेड है वेबसाइट, कुछ इस टाइप का उनका। हम्म, जावा बेस, अगर जावा की एप्लीकेशन है तब हम्म, वो प्रेफर करते हैं पोस्टग्रेस को। हम्म। बट अब तो वो भी। आजकल तो उसका भी बहुत वो स्कोप बढ़ गया, जैसे मुझे कल एक मेरा कलीग बता रहा था कि एक उसका बढ़ गया, जैसे कहते हैं यूएक्स यूआई भी आजकल, मतलब कि वेबसाइट जैसे का प्रॉब्लम पता है क्या है, कंपनीज की जो भूख है ना, डिमांड वो बढ़ती जा रही है। बढ़ते जा रही है, हाँ। वो ये कहते हैं कि जो एक डेवलपर है, वो भले मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर है, हम्म, तो हम्म, कहते हैं कि भाई तुम्हें ना टेस्टिंग भी आनी चाहिए, एटलीस्ट मैनुअल टेस्टिंग तो आनी चाहिए आपको। अब हम्म, बताइए, टेस्टर की जॉब खा गई। हाँ, ये तो तो वो है। होनी चाहिए। यूआई यूएक्स में कम से कम वो ये कहते हैं आप डिजाइन ना कर पाओ, लेकिन जो हम्म, डेवलपर है, जब देखिए कोई भी एप्लीकेशन बनेगी ना तो उसका हम्म, यूआई और यूएक्स बना के देगा कोई, या तो हम्म, इंटरनल टीम होगी या कोई थर्ड हम्म, पार्टी से बनवा के लेते हैं वो पूरा पूरा। हाँ, हाँ, फिग्मा में, हाँ। जब हाँ फिग्मा में लेते हैं, कोई आपका इसका एडोब का यूज कर लेते हैं। तो जब फिग्मा में वो चीज आएगी तो एटलीस्ट आपको ठीक है कोडिंग आती है, पर आपको ये तो पता उसको यूटिलाइज कैसे करना है उसमें फिग्मा के। हम्म, फिग्मा तो से उतना, कैसे उसको रिएक्ट में लिखेंगे कैसे, हाँ, हाँ। तो एटलीस्ट उतना आना चाहिए। अभी जैसे हमने पिछले दिन एचटीएमएल में किया था कि अगर हमें कलर चेंज करना है या फॉन्ट चेंज करना है तो हम लोग वहाँ पे माई फॉन्ट पे गए, वहां से हमने कोड कॉपी किया। तो ऐसे ही हम्म, उसके अंदर कोड भी दे के रखते हो, सारा सेम डिट्टो उनको कोड और सारा कुछ चाहिए होता है। तो ये हम्म, बेसिक रिक्वायरमेंट है। हाँ, हम्म, उसमें यूआई यूएक्स का डेवलपर जो है वो हम्म, डेडिकेटेड होता है। बट हाँ, आपको वो नहीं डेडिकेटेड, बनना। करेक्ट, करेक्ट, हाँ। हाँ, बट आपको वो नहीं चाहिए, आपको ये हो कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करोगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना इसको, एपीआई को, तो बहुत से हम्म, लोग कहते हैं यार एपीआई बनाइए, हर एक उसके लिए एपीआई यूज कर लेता हूँ, लेकिन
अगर आप कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी बात बोलोगे या सामने इंटरव्यूअर बैठा है या डेवलपर से बैठे हैं, तो वो हम्म। सीधे सीधे ये कहेंगे कि भाई एपीआई को कंज्यूम करना है। कंज्यूम करने का मतलब ये है कि आप उसको यूज कर सकते हैं। यूज करें तो कंज्यूम है। तो ये कुछ हम्म। टर्म्स हैं। अगर जाके बोलोगे यार एक एपीआई भाई इसके लिए एपीआई बना दे, तो वो कहेगा हम्म। नाड़ी है, नहीं पता। सही बात है। तो वही चीजें हैं। तो उतना ही आना चाहिए, लेकिन मन खत्म नहीं होगा। जो पहले से हम्म। है चीजें वो चाहिए चाहिए, लोग कहते हैं असल में बिजनेस है। वो बोलते हम्म। हैं कि वो खत्म हो गया है, खत्म जावा हो वाला जाएगा तो जावा फिर के। वेबसाइट कहाँ बनेगी फिर हाँ, तो। जावा वाला जावा की तारीफ करनी स्टार्ट करे, करा मारना बिल्कुल अंतिम पर चरण सारे में लोग तो खत्म अपना। आजकल अपना वो उसमें लग गए हैं ना, कि जैसे सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम एक एक चैट जीपीटी टाइप टाइप का एक वेबसाइट या वेब बनाते हैं हम लोग, सब यही सब स्टार्टअप यही सोच रहे हैं आजकल। वही है उनके ने। असल में आइडिया तो कुछ होता नहीं, फिर कहते हैं जी हमारा स्टार्टअप फेल हो गया। आइडिया हाँ। कुछ है नहीं, किसी को कुछ लगा तो कि चलो ऐसा बना दो। अब कोई पूछे, अगर मैं एक ये ज्ञान होता है ना, हाँ हाँ, जी है ना। ज्ञान है। अब बात ये है कि चैट जीपीटी या जो भी कोई इसके लंच पे, तो वो क्या करता है कि उसके पीछे जो ये मॉडल जो उन्होंने बनाया है ना, हाँ हाँ उस हाँ। मॉडल पे उनको ये नहीं पता है कि उसमें मिलियंस में बिलियंस में उसने उसको डेटा सेट दिए। हम्म। तो उसके जैसे तो बनेगा ही नहीं। अब हाँ अगर हाँ। आप किसी को यहाँ से इंटरफेस मतलब चेंज करके, और मैं उसके पीछे कनेक्ट कर दूं उसको चैट जीपीटी से, या आपका किसी और ज्ञान से वो कर दूं, तो वो मैंने बना हम्म। थोड़ी लिया। हम्म। वो तो उसने तो यूज कर, एपीआई डाली। वो तो हाँ एपीआई यूज किया उसका। एपीआई डाली, वहां से खींचा, फ्रंट एंड बनाया, तो वो है वो फुद्दूपना करते हैं। आधे और लोग तो हाँ यही फुदोपना कर रहे हैं, सही बात है हाँ, बिल्कुल। और जो इन्वेस्टर्स है ना वो बेवकूफ नहीं है। इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करने आता है ना, तो वो उसका हम्म। जो टीम है उसकी चेक करती है, तो उसको दो चांटे और मार के जाएगी कि बेवकूफ बना रहा है। ये पांच सही मिनट का बात है। उसने आगे का उस पे एचटीएमएल में बना लिया आजकल है। के लोग तो मैंने ये भी देखा है कि जैसे कहते हैं कि चैटबॉट बनाते हैं, पर चैटबॉट वही वही यहाँ से बंदे का टेक्स्ट लेके वो अपने एपीआई में डाल के वही है, चैट जीपीटी को दे के वो उसका रिप्लाई लेके भी यहाँ ले आके आ जाते हैं, मतलब वही वही है। एज एपीआई चैट जीपीटी को। कई सारी वेबसाइट हैं जो फ्री चैट उसकी बॉट बनाने की आपको मतलब अलाउ करती हैं। अब हम्म। कितने बोट्स यूज करने होते हैं आपके पूरे बिजनेस के लिए? हार्डली एक या दो बोट यूज की जरूरत पड़ती है जो करने के लिए। उसमें हम्म। उसका लगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, आपको चैट जीपीटी भी यूज नहीं करना पड़ेगा। और हम्म। चैट जीपीटी लोगों को डम बना रहा है, क्योंकि पका हम्म। पकाया देता है। ये तो सोचते है। ही नहीं है वो लोग। तो फर्क है, तो ये खत्म नहीं होगा। हाँ आजकल क्योंकि देखिए मैंने बोला बिजनेस है, बिजनेस क्या है? वो बोलेंगे डेटा साइंस सीखिए, जमाना डेटा का है, वो सब चीजें खत्म हो गई है। अरे भैया खत्म हो जाती तो तुम निपट जाते अब तक। कुछ खत्म हम्म। नहीं होता है। हम्म। अगर आज बहुत से लोग कहते हैं, जब हम लोग आपस में कभी भी डिस्कशन करते हैं, आप अपने कलीग्स या दोस्तों से मिलते होंगे, कि अरे भाई वो हम्म। एक जमाना था, जावा वाला हम्म। पैसे कमाता था, जावा डेवलपर, आजकल तो कुत्ता नहीं पूछता है। ये बोलते हैं ना, एक स्लैंग में जो बोलते थे। सही बात है। मैं कहता हूँ बड़ी कंपनीज, बड़े प्रोजेक्ट, स्पेशली बैंकिंग के, फाइनेंशियल सेक्टर्स के, फाइनेंशियल हम्म। इंस्टीट्यूशंस के, सारे जावा बेस्ड है। आपको अच्छी जावा आती है तो मैं बता दूं आज भी आप सबसे ज्यादा पैसा कमाओगे। पाइथन वाइथन सब फेल है। ये बात भी है, सही बात है। तो ये तो स्टोरीज हैं, मार्केट में कोर्स बेचने होते हैं उन लोगों को। एक एक, हम्म। अब आप डेटा साइंस हाइप करने जाते हो बनाते हैं जैसे मान जानबूझ लीजिए के हमने, लोग। हाँ। बस बस, क्योंकि सोशल मीडिया क्या करती है, पूरे दिन तो बंदे पागल हुए रहते हैं मोबाइल पे स्वाइप करने पे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं। उनके सही बात है। दिमाग पे अटैक करती है और कुछ नहीं है। हाँ, ये भी सही ऊपर बोल से रहे हो, ये कोर्स बेचने के लिए लोग करते हैं ऐसा, ये तो सही बोल एग्जैक्टली। रहे हो। आप ये बताइए ना, देखिए आप डेटा साइंस जानते हो, डेटा साइंस पढ़ाते भी हो। हम्म। मुझे भी जितनी आती है, बड़ी सिंपल बात है। अब तो डेटा साइंस की तो अब बात हो रही है। अब से जब हम्म। 10-12 साल पहले हम लोग बात करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक ईमेल सर्वर पहले इन हाउस हुआ करते थे आपके डेटा सेंटर में, ऑन प्रेम। हम्म। ईमेल आपकी उससे मैनेज होती थी, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सचेंज हो गया जैसे। हम्म। कुछ कंपनीज ने धीरे धीरे करके क्या किया कि भाई माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा वल्नरेबल है, एक काम हम्म। करते हैं लिनक्स बेस बनाइए। हम्म। तो उसमें हम लोग एक डाला करते थे कंटेंट फिल्टरिंग के लिए, एंटीवायरस प्लस कंटेंट फिल्टर। अच्छा। कंटेंट फिल्टर क्या करता था, वो कीवर्ड के बेसिस पे काम करता था। जो हम्म। कि भाई इस टाइप का कुछ भी हम कीवर्ड्स की उसमें एक लिस्ट डिफाइन करते थे। मतलब मैं आपको देखो एक पहला एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। इतना हम्म। करने से वो क्या करेगा कि ऐसा कोई भी कंटेंट आता है, कुछ भी मलेशियस उसको दिखता है, तो वो क्या करेगा, उसको ड्रॉप कर देगा, वो नहीं आने देगा हम्म। उसको। हम्म। डेटा साइंस क्या बोलता है, ये आपकी जो आजकल कहते हैं कि भाई एआई है, कुछ हम्म। नहीं है, सबसेट ही तो है उसका। तो ये क्या करता है, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाइए, किसी हम्म। भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाइए, अगर आपने हम्म। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सपोज एक हम्म। मोबाइल सर्च किया, तो आपको हम्म। सजेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि हालांकि उसके कई सारे नाम है, कुछ कहते हैं यूजर बिहेवियर है,
यूजर हम्म बिहेवियर एक अलग टर्म है, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि वो कंटेंट पे काम करता है जो आपने सर्च किया, उसके हम्म बेसिस पे एल्गोरिदम रन होता है और वो आपको उसी से हम्म रिलेटेड जो है वो देता है। यही तो सिंपल कोड ही तो है, सारा ही हम्म फेल्स है हम्म और है ही क्या। हम्म हम्म, तो सही बात है। ये एक आप कोर्स देख लीजिए सोशल मीडिया पे कि डेटा साइंस, मैं बता रहा हूँ वो डेटा हम्म साइंस के आपको इतने आ जाएंगे लेके 20,000 रुपए कोर्स से लेके, और हम्म आपका वो 2 लाख रुपए का भी बेचेंगे, 2-2.5 लाख रुपए का भी बेचेंगे, और हम्म बता देंगे मतलब सब सबसे टेक्नोलॉजी सबसे ड्रॉप हो बड़ी गई। चीज मैंने एक चीज ये भी देखी है कि जितने भी डीप लर्निंग वाले जितने भी हैं डेटा साइंस वाले हैं, हाँ जी। कभी भी ये लोग कोई मॉडल मतलब नहीं बना रहे जो कि मतलब एक्चुअल में जो उन्होंने खुद से डेवलप किया हो, सर ऐसा कैसे कोई मॉडल बनाएंगे, नहीं है। वो नहीं आप एपीआई बताइए यूज कर कैसे रहे हैं। बनाएंगे। भले ही कोई सा भी अपग्रेड हो या कोई सा भी बड़ी ट्रेडिंग कंपनी हो, हम्म ये सिर्फ क्या बोलते हैं कि भाई हम आपको, वो कहते हैं रियल डेटा पे काम करेंगे। भाई भैया ये बता रियल और फेक क्या होता है। हाँ डेटा तो हाँ डेटा होता है। हाँ हाँ। हाँ आप जैसे यूट्यूबर है, सपोज कोई यूट्यूबर क्या हम्म, करेगा, अगर कोई बैकग्राउंड में ये गाना बज रहा है ना, हाँ तो हाँ कॉपीराइट का इशू आता है, मानते हाँ हो। हाँ हाँ हाँ। कॉपीराइट वाले केस में तो ये ऐसे सब ही टॉपिक किसी के पता नहीं एक कोइंसिडेंस पता नहीं क्या हो रहा है जी, ये सब टॉपिक बोल रहे हो ना, कल ही मैंने इससे बात करी थी। कल मैंने ये यूट्यूब अच्छा। वाले कॉपीराइट पे भी बात करी, जावा वाले ऑब्सोलेट पे भी बात करी थी। वही टॉपिक पे बात हाँ दोबारा हो रही है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ। तो वो क्या करेगा कि वो पीछे से ना वो जानबूझ के, फिर अगर कोई म्यूजिक सिस्टम या कोई स्पीकर बिक रहा हाँ है वो तो वो फ्रीक्वेंसी आपको पकड़ लेता गाना है वो। गा, नहीं जो वो गाना सुनाएगा ना आपको लाइव हम्म अगर इंटरनेट पे, तो वो हम्म गाना नहीं सुनाएगा, वो जो फ्री म्यूजिक होता है फ्री वर्जन उसको सुनाएगा। हम्म। अदरवाइज कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। सेम कहानी मेरे क्या होती दोस्त है के जो एक, कॉपीराइट आ गया इसलिए वो बोल रहा था वो हाँ, मेरे को। तो अब ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं कोर्स वाले कि डेटा साइंस का कोर्स करा रहे हैं, रियल डेटा पे कोई रियल डेटा नहीं है, जो भी पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल डेटा सेट्स हैं हाँ फ्रीली अवेलेबल वही उसको होता है। डाउनलोड करते हैं। वही चीज 20,000 रुपये वाला करा रहा है, वही चीज 2 लाख रुपए वाला करा रहा है, फुद्दू करा रहे हैं। हाँ और कुछ नहीं है। बस हाँ, फर्क ये है, एक थोड़ा नॉर्मल इंडियन स्टाइल में इंग्लिश बोल के पढ़ाएगा, एक जो है हाँ अमेरिकन एक्सेंट में पढ़ाएगा। अमेरिकन एक्सेंट में जो पैसे लेगा वो 1.5-2 लाख रुपए हाँ लेगा, हाँ। इंडियन एक्सेंट के साथ में वो बेचारा 20,000 में और कराएगा, 1.5-2 लाख चीज वही वाला है। क्या करेगा कि वो डेटा लेके आएगा, मतलब वो बोलेगा तो ये कि कंपनी का डेटा लेके आ को रहा हूँ मैं। सर कौन सी तो कंपनी दे कंपनी कोई देगी। बेवकूफ है नहीं कि अपना अपना डेटा देगी जो। मैं एक से बात कर रहा था ऐसे ही, तो कह रहा कि सर हम ये करते हैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट, इनको बात सुन हिंदी में, इंग्लिश छोड़ दे। कैपस्टोन का मतलब तुझे पता है इंग्लिश में मतलब क्या होता है। हम्म कि ये कि सर हम रियल डेटा पे काम कराते हैं, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे। और भाई मतलब मैं गले पड़ जाऊंगा तुम्हारे, मैं बता रहा हूँ। कोई हम्म हर कंपनी अपने डेटा को बचाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च करती है, हम्म सिक्योरिटी की टीम बैठाती है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की पूरी टीम बैठी होती है, हाँ इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, और वो तुम्हें हाँ दे देगी छपरियों को कि तुम जाकर जो है इस पे दुनिया को बांट हाँ, दो। इसमें तुम काम करो, सही बात है। कह रहा है सर मैं आपकी ना अपने सीनियर से बात करा देता हूँ, मगर तेरा सीनियर जॉब छोड़ देगा मेरे से बात करके, रहने दे। हम्म मतलब बेवकूफ मत बनाओ लोग। सर हम 100% जॉब गारंटी देते हैं। मैंने कहा भाई तू तो अभी खैर एज में छोटा है, हम्म लेकिन जो तुम्हारा जो मालिक है ना, वो अपने हम्म, बेटे की जॉब नहीं लगवा सकता 100% कहेंगे तो। हाँ ये तो है ये तो है। काम आएगा तभी तो जॉब लगवाओ, अगर वो छोड़ो वो रखेगा नहीं खुद की कंपनी में भी। ये तो हम्म, निकम्मा ना रहा है, इसको तो आता ही नहीं। सही बात है। एक नहीं बंदे को सर भी रख हम नहीं करते सकते हैं, बिना स्किल वाले को। नहीं रख सकते। कहता है नहीं सर ऐसा होता है, तुम का लूटना बंद करो, तुमने ठगाई का काम कर रखा है। उससे हम्म ऊपर बढ़िया काम ये करते हैं, लोन करा देते कि ईएमआई में आ जाएगा। मैंने बात की हम्म ना, लोन करा के बैंक तुम्हारे पीछे डंडा लेके दौड़ेगा फिर रिकवरी वाला, जो हम्म तुम्हारी लगनी नहीं है। और वो कहते हैं हमें क्या पता। इंटरव्यू कराए, फेक इंटरव्यू है, मैंने एक दो को ऐसे ही बेवकूफ बनवाया, करे यार जरा इंटरव्यू ले दे, थोड़ा मेरे पीछे पड़े हुए हो जाएंगे। इंटरव्यू हम्म लेना सबसे आसान है, आप जितने बड़े धुरंधर को सामने बिठा दो उसकी पतलून हम्म, गीली कर सकते हो आप। हाँ हाँ हाँ, कितना याद रखिएगा। सही बात है सही बात है। एक आदमी कितना ज्ञान याद रख सकता है। बिल्कुल। और हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है, तो ये सब हम्म बेकार की बात है। मैं सच बताऊं, मेरी तो इश्टू वैली से बात हुई है। मैंने इनसे हम्म बोला है कि भाई मेरा अभी ये खत्म हो जाएगा, ये जो भी टॉपिक चल रहे हैं जैसे भी, उसके बाद में मुझे मन करना है। हाँ, डेटा साइंस में मुझे काफी हद तक चीजें आती है, बाकी मुझे आगे करनी है, बट वो मैं सुकून से करूंगा। पहले हम्म, उसको पैरेलल ही चला दूंगा। अच्छा अच्छा। कहते जी ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरी थोड़ी सी हम्म, वीकनेस है रिएक्ट जेएस पे। अच्छा। रिएक्ट जेएस में कर लूंगा, मोंगो डीबी पे थोड़ा सा और ब्रशअप में रह जाएगा, तो कम से कम। हम्म, और जैसे मैं डे मतलब फर्स्ट पे कह रहा जावास्क्रिप्ट हूँ। अगर अच्छे से आ जाए ना, बहुत जैसे इसका बेसिक क्लियर हो जाए ना, तो फिर रिएक्ट हाँ, जेएस भी कुछ नहीं है फिर तो उसके अरे सामने। सर मेरे लिए पता है क्या, जैसे मैंने पहले बताया था, मुझे बैठ के हम्म नहीं करना है, जो मेरी टीम होती है टीम डे बाई डे मेरी बढ़ती जाती है, या कहीं हम्म जो भी जाता हूँ वहाँ भी
मुझे कम से कम मेरा डेवलपर जो है वो बेवकूफ ना बना पाए। मैं उसका जब हम्म। कोड देखो तो मुझे दिख जाए, क्या मुझे समझ आ जाए, चाहिए मुझे उतना चाहिए। हाँ हाँ, ये तो है। यानी कि जिसे कहते हैं ना कि मुझे मास्टरी नहीं चाहिए, बट हाँ मुझे ये हो कि मैं जानता हूँ, हाँ हाँ हाँ। मुझे समझ आ जाए कहाँ गलती कर रहा है। तो हम्म एक बड़ी ना एक बेसिक से एक बीमारी होती है डेवलपर्स को। वो हम्म हार्ड कोड कर देते हैं, अपना कोड ज्यादा ना लिखना पड़े, हार्ड कोड कर दो, सिंगल आउटपुट ही तो देना है। हार्ड हम्म कोडिंग सबसे बड़ा थ्रेट होता है डेवलपमेंट में। वो हम्म। करके निकल लेते हैं। हर अब भाई बंदा अगर अपने आपने हिसाब से कोड लिख देता है, फिर दूसरा बंदा कभी समझ ही नहीं सकता उसको। नहीं समझ पाता है, तो वही है कि कितना क्लीन कोड है, क्या चीज है, वो चीजें मैटर करती है। तो ये सब वही है। दूसरा जैसे मुझे थोड़ा शौक भी है कि मैं कि फ्री बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ उसमें एनरोल करा के पढ़ते रहो। हाँ हाँ हाँ। तो मन खत्म नहीं हुआ है सर, मन अच्छा है, आज भी अच्छा है। बढ़िया है मान। हाँ। मतलब बेसिकली ये है कि आजकल तो ये डेटा साइंस में लोग बोलते हैं कि हम लोग मॉडल्स बना रहे हैं, घंटा कोई मॉडल्स बना तो रहा नहीं है कोई आजकल। बहुत खर्चा आता है। आप ये बताइए ना, हाँ, अगर मॉडल मैं बनाने में बहुत कहता हूँ खर्चा कि आता है। मुझे मुझे 20 मिलियन, अगर मैं तो एक बहुत एक ऐसी फिगर उठा ली बिना सोचे, हाँ हाँ। 20 मिलियन या 1 बिलियन रिकॉर्ड डेटा सेट्स हम्म मुझे हम्म पहले अपलोड करने हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, मुझे स्टोरेज चाहिए। हाँ। ऐसे तो नहीं घर में किसी सिस्टम पे रख लूंगा, मुझे क्लाउड पे सर्वर चाहिएगा, क्लाउड पे सर्वर चाहिए तो कंप्यूट चाहिए मुझे पहले, उसका पैसा हाँ। मेजर जाएगा। फिर मुझे स्टोरेज चाहिए, बहुत कॉस्टली हम्म होती है क्लाउड पे। हम्म। थर्ड वन, उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए कि उसका जो है कि भाई प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो जाए, साथ ही साथ मुझे पहले आपका हम्म उसमें एक डीआर साइट चाहिएगी। इतनी हम्म। ज्यादा कॉस्ट आती है इस सबको प्रोसेस करने में, जीपीयू चाहिए मुझे। हाँ, करेक्ट। अब उतना पैसा आ जाएगा और उसके बाद में जाके तब जाके वो काम करना स्टार्ट करेगा। पता है मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि अगर कोई बंदा ये बोले ना कि मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बनना है, तो कुछ लोग क्या कंपनीज क्या करती है, कोर्स बेचने के लिए कह देंगे हाँ चलो 2 महीने पढ़ा देंगे, 3 महीने पढ़ा देंगे। ये सबसे बड़ा हाँ झूठ है। सबसे बड़ा ये सच ये बोलना चाहिए कि भाई आपको अगर एआई पढ़नी है ना तो मिनिमम आपको 1.5 साल लगे या 2 साल लगेंगे। ये सच है। नहीं सच है, और उस टाइम पे भी बस ये है कि क्योंकि आप उसके तो क्योंकि पाइथन और मशीन लर्निंग तो आपको, डेटा साइंस तो आपको वो बेसिक है, वो तो बेसिक हो गया। आप मतलब ये वो तो तो चाहिए करना ही करना चाहिए, है। ये तो डीप देखो कुछ भी लर्निंग आपको करना अच्छा आना चाहिए। चाहिए, फिर उसके बाद जनरेटिव एआई वो सब आना चाहिए, तब आपको एआई इंजीनियर बन सकते हो। अरे सर ये तब आप बेवकूफ एक्चुअल में बनाते बना हैं। सकते हो कुछ ना ये चीज। जनरेटिव एआई में पता है क्या बोलते हैं, हम्म चैट जीपीटी है, और साथ में आपका जो है एक दो पे और पे गैन पे जो है दिखाते हैं ऐसे कमांड होती है, ऐसे होते हैं। फिर उसके लिए एक नई टर्म है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। भाई प्रॉम्प्ट सिखा दिया हम्म है तुझे, ये है ऐसा कर ले। मतलब भाई ऐसे थोड़ी होता हम्म है, वो थोड़ी ना आपका जेनेटिव एआई है। उनको हम्म जेनेटिव एआई और एजेंटिक एआई में घंटा पता नहीं है कि क्या डिफरेंस है। लेकिन कोर्स हम्म देख रहे हैं और लोग जा रहे हैं। और इतना बड़ा एक हम्म ब्लफ है कि जी 100% गारंटी, हम आपके इतने इंटरव्यू कराएंगे, हमारे यहाँ 200 हमारे हायरिंग पार्टनर हैं। मेरे भाई तो हम्म दो के नाम बता दे, 200 छोड़ दे। हम्म। कॉपी पता है पेस्ट चल आपको रहा है इधर एआई से का उधर। कोर्स इवन इवन उस पे भी नहीं है अभी। यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करोगे ना, किसी ने हाँ भी एआई नहीं पढ़ा रखा। मतलब एआई का कोर्स ही नहीं है उसमें। मैंने आप सर्च मार के देख रहा हूँ अभी भी। वो छोड़ो, डीप लर्निंग जो बोलते हैं ना, हम डीप लर्निंग करा रहे हैं इतने टाइम से। हाँ भाई कितने बैच निकले, मुझे कोई एक बता दो जो डीप लर्निंग पे काम कर रहा है, इसको डीप लर्निंग आती है। नहीं आती। हाँ, नहीं आते। बहुत बुरा हाल है। आज भी अच्छी सी मतलब सही से अगर जिसकी डीप लर्निंग पे होल्ड है ना, मैं बता रहा हम्म। हूँ उसे दुनिया के किसी भी कोने में जॉब मिल जाएगी। अच्छा, सच में? मतलब हाँ वर्क फ्रॉम होम वो हाँ। सब मिल जाएगी उसको ना? अरे उनको काम से मतलब है, जो यूके यूएस में कहीं पे भी है, जर्मनी में बैठा हो, वो थोड़ा ना आपको वहां बुलाएगा। हाँ, ये तो है। भाई सारा कोड आपका गिटहब पे है, तो फर्क ही नहीं हम्म। पड़ता। आपकी हाँ, जूम मीटिंग जो है हो जाया करेगी, या वो कुछ एक ने तो अपने खुद के वर्क में बहुत सारे आते हैं सही बात है। वीडियो कॉलिंग के लिए। उस पे बैठ के एक डेली एक बार को जो है ना 10 से 15 मिनट की ब्रीफिंग या जिसे टीम मीटिंग हाँ होती हाँ है, हाँ आप जो है कोड लिखो, डालो, हाँ सब हाँ पता चलेगा, उस पर अपलोड ही तो करना है, हाँ हाँ। तो हो मैं जाता है। जस्ट अभी सेशन से, अभी इस क्लास से पहले यही सर्च कर रहा था मैं कि क्या कोई वर्क फ्रॉम होम वाली वाली जॉब है कि डीप लर्निंग सर्च। देखो आपने बता भी दिया कि नहीं अभी मैं यही सच है। सर्च कर रहा था। मतलब ये देखिए ना कि डीप लर्निंग जो करता, डीप लर्निंग की अगर मोटी मोटी बात बोलूं तो हाँ 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 ऐसा तो है नहीं कि उसमें सिंपल सा कि जी कुछ भी ठीक है, मैंने ऐसे एडिट जो चला रहा पढ़ाए थे वो चीज उठा के कॉपी पेस्ट मारी और मैं डीप लर्निंग मुझे आ गया। हाँ इमेज हाँ प्रोसेसिंग खुद डीप लर्निंग का पार्ट है। हाँ मोटे तौर पर बोले टेस्ला या एक ड्राइवरलेस कार या कुछ भी जो हाँ ड्रोन्स है, हाँ ड्रोन इंडस्ट्री डे बाय डे बढ़ रही है। इंडिया में भी प्राइवेट इंडस्ट्री आ गई है जो इनमें आर्म्स में और ड्रोन में है। हम्म खुद इसमें
बैंगलोर में दो स्टार्टअप हैं ड्रोन के, ड्रोन हम्म इंडस्ट्री के। हम्म कंप्लीटली जो काम करते हैं डीप लर्निंग पे करते हैं। हम्म मतलब जहाँ वायरलेस है, डीप लर्निंग है, सिंपल सी बात ये है, एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो। हम्म। अगर एक अच्छे जॉब है ट्रबल वो मैं शूटर हो, अच्छे से दिखाता हूँ कोड आते आपको। हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, एक मिनट देखता हूँ, यहाँ पे लिखा है। अभी यहीं था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक डीप लर्निंग एक वो था, डेटा इंजीनियर की जॉब थी। हम्म पोजीशन दी हुई थी डेटा इंजीनियर। अभी थी, हम्म 2 महीने पहले के आसपास की बात थी। लेकिन मेजरली उसमें डीप लर्निंग था कि भाई ड्रोन इंडस्ट्री में है, और अगर 4 साल उसने 3 से 4 साल अगर डीप लर्निंग पे काम किया है, हम्म। टोटल एक्सपीरियंस यानी कि 4 से 5 साल को डीप लर्निंग पे अच्छी होल्ड हो, हम्म। उसका जो स्टार्टिंग पैकेज था वो 55 to 60 लाख रुपीज था। गुड़गांव में, और इसमें सॉरी बैंगलोर में, दूर जाने जो होती। अच्छा और उसमें भी हाइब्रिड था कि आप के साथ में कि भाई वी कैन डिस्कस ऑन दिस पार्ट कि आपको मंथ में 2 बार आना है यहाँ पे, या कैसे करना है, अच्छा। वरना आपका टीम के थ्रू ही बात हो जाया करेगी। एक मैं जॉब देख रहा हूँ, इसमें लिखा है कि सीनियर एआई इंजीनियर हाँ रिमोट चाहिए, और यहाँ पे लिखा है कि डॉलर 2 लाख पर ईयर, डॉलर। और हाँ। उनको चाहिए सीनियर एआई इंजीनियर। तो मतलब अगर आपको स्किल है ना, तो आपको कहीं पे भी जॉब मिल सकती है, देखो, बिल्कुल थोड़ा सही बहुत बात है। एक्सपीरियंस को मैनिपुलेट कर सकते हो, इजी है। लेकिन हम्म। उसके लिए कंडीशन ये है कि आपका स्किल सेट होना नॉलेज चाहिए, में, हाँ, आपको आना नॉलेज चाहिए। में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वरना शुरू में ही पकड़ में आ जाता है बंदा। हाँ, नॉलेज में तो अगर आप मजबूत हो तो फिर आप वो कंसिडर कर ही लेते हैं कि चलो हाँ हाँ, चलो, तो ये कोई दिक्कत सच है नहीं कि है। मैं डेटा साइंस करूंगा, मैंने थोड़ा सर्च करके रखा हुआ है, तो एक जगह मैं करूंगा हम्म हिसाब से। लेकिन हम्म। ऐसे नहीं है कि कोई कुछ भी पैसा मांग रहा है उसको उतना पैसा दे दूंगा मैं। ना ना ना, पैसे देने से तो कोई फायदा ही नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। बेकार है। वो मेरे से कह रहे सर मेन क्वालिटी है, चीज मैं कहा क्या है भैया। ना कि ये चीज ऐसी होती है कि इसमें रगड़ा रगड़ी ज्यादा चलती है। मतलब कि जितना आदमी इसमें मजदा है ना, वो उतना ही हाँ, सीखता है इसमें। इसमें तो बोला चीज है देखिए ये, बेसिकली एक तरीके से ना रिसर्च और पढ़ने पढ़ने वाली चीज है। वही है, एक प्रैक्टिस है कि गाइडेंस, आपकी। एक ट्रेनर से हाँ, ना गाइडेंस दे सकता है कि भाई ये बस करना बस। है। हाँ। अरे सर डॉक्टर बनता है बाकी ना, जब हाँ डॉक्टर बनता है एमबीबीएस में जो जाता है उसको बहुत बेसिक्स हाँ बताए जाते हैं। हाँ। मेन चीज है, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है, तब वो डे बाय डे सीखता है, कि ऊपर से हाँ जो उसके वो पास कितनी जो। किताबें पढ़ता है खुद से, और उसको हाँ, कितना। जो एमआर आते हैं ना, मेडिकल रैप हम्म आते हैं, वो आके उसको सिखा के जाते हैं। सर ये हम्म, नया साल्ट आया है, ये उसको रिप्लेस कर देगा, उसका ये बेनिफिट है। हाँ तो वही चीज है कि आप कितना एक्सप्लोर करते हैं, कितने उस टाइप के लोगों से मिलते हो। हाँ तभी हाँ तो मैंने हाँ। कहा कि अब जैसे ये हमारा जो भी चल रहा है कि ज्यादा ये बचा हुआ नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएंगे जो टॉपिक है इस वाले, हाँ इसमें पाइथन फुल स्टैक में। हाँ पहले हाँ। भी मैंने बात कर ली है, मैं अभी 2 4 5 दिनों में उनको मैंने बोला कि 8 तारीख के बाद में पैच को जो है आप अलाइन करना। अच्छा। बाद में मैं कर रहा हूँ, किसी से बोलोगे कहेंगे "ओए यार मन क्यों कर रहा है वो भाई, तुझे खुद नहीं पता"। हाँ मैं, हाँ मुझे पता है हाँ, ना मैं क्यों कर रहा हूँ, पागल थोड़ी ना जो मैं कर रहा हूँ, मन सही करूंगा। बात है। अब हमने जो इसमें पाइथन फुल स्टैक में कर लिया, उसमें से कई सारी चीजें ऐसी जो मन में उसमें कॉमन है। तो मेरा एक हाँ तरह का रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस तो मैंने कर ही लिया आपके साथ में, थोड़ा एक हाँ रिवीजन हो जाएगा। आगे का जो पोर्शन है वो कवर हुआ। हाँ। जैसे ही यहाँ से खत्म होता है तो मीन मैं अपना डेटा साइंस में भी एनरोल करा, तो दोनों कोर्स मेरे वीक के हिसाब से चलते रहेंगे। हम्म। पर मन का एक एक ड्रॉबैक पता है, मन का ये है कि ये कभी भी आपको बहुत हाई पैकेज नहीं दे सकते, जैसे एआई वाला दे सकता है ना। एआई में तो चलो आप मान लो एग्रीड। कि 5 साल लगा लो। मान मान लिया मैंने, 100% मानता हूँ बात को। हाँ पर आप तब क्या करोगे अगर आपकी कंपनी सिर्फ और सिर्फ एआई पे काम नहीं करती है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो क्लाइंट हाँ के प्रोजेक्ट को हैंडल करती है। हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे तो आपको मन भी तो चाहिए, वहां पे 5 साल आपको का जो एक्सपीरियंस वाला एआई इंजीनियर होगा, वो लोग तो कंपनी तो उसको अज्यूम करके चलेगी कि भाई इसको मान तो छोटी मोटी चीज तो आती ही होगी, मान मान तो। आती होंगी। अदरवाइज अगर उसकी किस्मत है कि वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ एआई पे ही काम कर रही है, उसके पास में इतना हम्म सारा काम है, तो ठीक है। वरना पता चला कि 1 या 2 प्रोजेक्ट चला 2 से 3 साल, उसके बाद में उसका कान पकड़ के गेट के बाहर निकाल देंगे, तू जा भाई अब कहीं और ढूंढ ले, हमारा खत्म हो सही गया। बात है। और वैसे भी ये मान वगैरह तो छोटी एआई हर इंजीनियर्स के जगह लिए तो चाहिए। बहुत छोटी होगी वो तो। हाँ, नहीं वो देखिए, एक लैंग्वेज अगर आपको आ गई तो दूसरी को समझने में आसान है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल सबके सेम होते हैं। सेम ही होता है, हाँ, बस सिंटेक्स अलग होता है बस। सिंटैक्स अलग होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कहीं पे भी कि इफ एल्स क्या करता है, हाँ, इसके अलावा जो फंक्शन क्या है करता है और ये फंक्शन क्या सब, काम करता है। हाँ, ये चीजें पता लूप होनी वगैरह चाहिए। का काम करते हैं, चीज सब क्लियर बस होना बस, चाहिए। बाकी उनके वही है कि सिंटैक्स अलग हो जाता है, बाकी चीजें हाँ वही है। हाँ। जिसने ये समझ लिया ना उसके लिए इजी हो जाती है चीजें। करेक्ट करेक्ट।
चलो सर, आज का तो टाइम हो गया। तो करते हैं। ये वाला आप रीड कर लेना एक बार मैं कर फंक्शंस। लूंगा, मैं और कर जो हम लोग लूंगा। कल इसको दोबारा फटाफट कर लेंगे और आगे बढ़ जी जाएंगे जी। इसके बाद। ठीक है, ठीक है ठीक है, मिलते हैं फिर सर। कल। हैव अ गुड डे।